कक्षा 12 के हिंदी काव्य जगन्नाथ रत्नाकर जी के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम जगन्नाथ रत्नाकर जी के बारे में चर्चा करेंगे और उसके पश्चात हम सभी उद्धव प्रसंग पर चर्चा करेंगे, उसका रसास्वादन करेंगे। तो देख लीजिए, जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं। इनका जीवन परिचय जो मुख्य है उसको मैं इस पे रख दिया हूं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म सन 1866 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 21 जून सन 1932 ईस्वी में हुई थी और जन्म स्थान इनका काशी उत्तर प्रदेश में जो है, और पिता इनके श्री पुरुषोत्तम दास जी थे। प्रमुख रचनाएं इनकी उद्धव शतक और गंगा अवतरण, ये दो रचनाएं इनकी बहुत ही विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। इनकी भाषा मुख्य रूप से ब्रज है और इनकी जो शिक्षा दीक्षा की बात है वो बीए तथा एमए है। इसके बाद में इधर देख लीजिए, मैंने आपको जैसे बताया कि आज हम सभी जगन्नाथ रत्नाकर जी के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए उनकी कृति उद्धव प्रसंग का मधुमय पान कर स्वयं को धन्य समझेंगे या कृतार्थ करेंगे। तो मित्रों, इनकी मुख्य रूप से जन्म के बारे में थोड़ा और चर्चा कर लें। ब्रजभाषा की अंतिम परंपरा, ब्रजभाषा की अंतिम परंपरा के कवियों में महाकवि रत्नाकर जी का प्रमुख स्थान है। ब्रजभाषा की अंतिम परंपरा, ब्रजभाषा की जो अंतिम परंपरा है उनमें कवियों में, उन समस्त कवियों में महाकवि रत्नाकर जी का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म काशी में भाद्रपद, भाद्रपद मतलब भादो का महीना, भाद्रपद में सुदी पंचमी में पंचमी तिथि को सन 1866 ईस्वी में हुआ। एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। इनके पितामह का नाम तुलाराम एवं पिता का नाम पुरुषोत्तम दास। इनके पिता भारतेंदु जी के मित्र थे। कौन भारतेंदु? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम से एक युग ही चल पड़ा। भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है एक। तो वो भारतेंदु, उनसे उनकी अच्छी मित्रता थी। बचपन में इन्हें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त हुई। बीए एलएलबी करने के पश्चात इन्होंने एमए की शिक्षा भी ग्रहण की, जो कि इन्होंने एमए फारसी में ग्रहण किया। माताजी के निधन के कारण ये पूरी तरह से पूरी नहीं हो सकी, ये अधूरी ही रह सकी। कौन सी पढ़ाई? एमए की, ये अधूरी रह गई। इस एमए की शिक्षा जो है ये अधूरी शिक्षा है। लेकिन ये तो पूरी है। बीए किया इन्होंने, फिर एलएलबी भी किया है। फिर माता जी का जब निधन हो गया तो ये पूरा नहीं हो सका और सन 1900 ईस्वी में आवागढ़ एटा के खजाने के निरीक्षक
1902 ईस्वी में अयोध्या नरेश के निजी सचिव तथा 1906 ईस्वी में राजा की मृत्यु के पश्चात महारानी की निजी सचिव बने। यानी कि इन्होंने अच्छे अच्छे पदों को ग्रहण किया, अच्छे अच्छे पदों का संचालन इन्होंने किया है, अच्छा कार्य किया इन्होंने। राज दरबार से संबद्ध रहने के कारण इनका रहन सहन सामंती था। राज्य भी आप समझ लीजिए कि जब आप अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो आपका अच्छा रहन सहन होगा, अच्छा खान पान होगा, चलने के लिए अच्छी गाड़ी भी होगी, अच्छी और बड़ी बड़ी बातें भी होंगी, डीन भी मारेंगे। तो कहने का आशय है कि इनका कार्य बड़ा ही संतोषजनक रहा। फिलहाल ये ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के हिंदी विभाग के सभापति भी बनाए गए। हरिद्वार में 21 जून सन 1932 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। हिंदी मां को अपना रत्नाकर फिर कभी नहीं मिला। कहने का आशय यह है कि हिंदी भाषा को ऐसा सपोर्ट पुनः नहीं प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उत्तम ख्यालों में व्यतीत किया है। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वे हैं उद्धव शतक और गंगा अवतरण। बाकी तो इन्होंने तमाम रचनाएं लिखी हैं, जैसे श्रृंगार लहरी है, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक इत्यादि अनेक रचनाएं इन्होंने की। तो मित्रों, आप इनके बारे में जो मुझको जानकारी थी वो मैंने आपको प्रदान की और इसको बार बार आप जो है रिवीजन करेंगे, रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम उद्धव प्रसंग के बारे में जानेंगे, उद्धव का वाचन करेंगे। पहले तो उद्धव प्रसंग है क्या उसके बारे में हम जान लें। यह काव्यांश जगन्नाथ रत्नाकर दास जी के द्वारा संवत 1986 विक्रमी सन 1929 ईस्वी में रचित हुआ, जिसका नाम उद्धव शतक है। उद्धव शतक से अवतरित हुआ है यह उद्धव प्रसंग। यह कवि ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा मथुरा से भेजे गए उद्धव और ब्रज की गोपियों के संवाद के रूप में ज्ञान और योग के ऊपर भक्ति की विजय दिखाने का स्तुत्य प्रयास किया है। ज्ञानाहंकारी उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग की साधना का उपदेश देते हुए कहते हैं कि भेजे मन भावन के उद्धव के आमन की सुधि ब्रज गामनी में पावन जबल। और थोड़ा विस्तृत जानकारी आप इसमें लें। किंतु गोपियां प्रेम पूर्ण उक्तियों के द्वारा उनके उपदेश को व्यर्थ सिद्ध कर देती हैं। अंत में उद्धव गोपियों की प्रेम भावना से प्रभावित होकर मथुरा लौट जाते हैं और वहां श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि आपको सजग करने की अभिलाषा न होती तो हम ब्रज भूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखते, अर्थात यहां कभी लौट कर नहीं आती। इस प्रकार से उद्धव जी चले थे गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना
करने के लिए प्रेरित करना उनका उद्देश्य था। लेकिन जब वो ब्रज पहुंचे तो गोपियों ने उन्हें ही शिक्षा दे डाली। देखिए, बिल्कुल उल्टा हो गया। आगे हम सभी वाचन करते हैं उद्धव प्रसंग का। भेज मन भावन के उद्धव के आमन के, भेज मन भावन के उद्धव के आमन के, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी, कहे रते ना कर गुआलन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन सबे लगी, उझकी पद कंजन के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी, भेज मन भावन के उद्धव के आमन के, सुधि ब्रज गावन में पावन सबे लगी, कहे रते ना कर गुआलिनी की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबे लगी, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। इस प्रकार से रत्नाकर जी बड़ी ही सुंदर रचना करते हैं, भावुक कर देते हैं कि गोपियां किस प्रकार से भावुक हैं, अनन्य भक्तिनी हैं गोपियां भगवान श्री कृष्ण की, सगुण धारा की उपासना करती हैं गोपियां, भगवान श्री कृष्ण को साकार रूप में प्राप्त कर रही हैं और उन्हीं के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दी हैं, अपने हृदय रूपी कमल में भगवान श्री कृष्ण को ही स्थान दे चुकी हैं। वे निराकार ब्रह्म को स्थान कैसे दें? इस प्रकार से कवि कहता है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आमन की, भेजे मन भावन के उद्धव के आमन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। कहते हैं कि जब गोपियां सुनती हैं, ब्रज की ग्वालिनियां सुनती हैं कि उद्धव आए हुए हैं, उन्हें हमारे प्रियतम ने भेजा है, हमारे श्री कृष्ण ने भेजा है, हमारे नंद लल्ला ने भेजा है, ऐसा जब वो सुनती हैं तो कहती क्या है कि भेज मन भावन के उद्धव की आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगे, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। वो सारी की सारी गांव के गांव, जितने भी पूरे गांव में जितनी भी ब्रज गोपियां थी, ब्रजवासिनियां थी, सारी की सारी जब ये सुनती हैं कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का चिट्ठी आया है, पाती आया है, आमन की बात सुनती हैं और उद्धव के द्वारा आया है, ऐसा सुनती हैं तो अपनी शुद्ध बुद्धि वो खो चुकती हैं, खो देती हैं और सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। जब उनको ये पता चलता है, ज्ञात होता है, सुधि मतलब ज्ञात होता है, और जब वो ज्ञात होता है उनको कि उद्धव जी आए हैं, तुरंत वो दौड़ करके आगे चली आती हैं। तो आती हैं कहां? कहे रते ना करे गुआलिनी की झोरी झोरी। रत्नाकर जी कहते हैं कि सारी ग्वालिनियां, सारी गोपियां तुरंत झट से दौड़ती हुई चली आ रही हैं, दौड़ी 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 नंद पौरी आमन तबे लगी।
नंद बाबा के पौड़ी पर, पौड़ी मतलब पौड़ी पर, सीढ़ी जिसको आप कहते हैं, अर्थात सीढ़ी पर आने का मतलब यह है कि चाहे आप उनके द्वार पर कहिए अथवा उनके आंगन में कहिए, नंद बाबा के वे द्वार पर आ जाती हैं अथवा उनके आंगन में आ जाती हैं, दोनों ही आप व्यक्त कर सकते हैं। तो सब आने लगती हैं। कौन आने लगती हैं? गोपियां आने लगती हैं। कहां आने लगती हैं? नंद बाबा के द्वार पर आने लगती हैं। उझकी उझकी पद कंजन के पंजनी पे, पेकी पेकी पाती छाती छोहनी छबे लगी। उझकी उझकी पद कंजन के पंजनी पे, उछल उछल करके ये गोपियां उछल उछल करके पद कंजन, कमल रूपी चरणों, अर्थात उनके चरण जो हैं बड़े ही कोमल हैं, कमल सदृश हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया? क्या कहा गया? पद कंजन। कंजन तो होता है कमल, कमल के पुष्प के समान। कमल का जो पुष्प है वो कितना कोमल होता है, उसकी अभ्यंजना हम कैसे करें? अब ये आप समझ सकते हैं कि कमल कितना कोमल होता है। ठीक उसी प्रकार से वे गोपियां बड़ी ही कोमल हैं, उनकी जो पैर हैं वे सब बड़े ही कोमल हैं, पर वे अपने पैर के इस कमल रूपी अर्थात कोमल उस पैर को उछाल उछाल करके, कूद कूद करके, उछल उछल करके पंजन पे, पंजन पे मतलब अपनी पंजों पर उछल उछल करके पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबे लगी। उस पत्र को पढ़ना चाहती हैं तो पेखी पेखी पाती छाती छबे लगी, मतलब उस पत्र को वो छीनती हैं एक दूसरे से, पकड़ पकड़ करके वो अपने हृदय से लगाने लगती हैं। सारी की सारी गोपियां उस पत्र को पढ़ने के बजाय वो क्या करती हैं? अपने हृदय से लगा लेती हैं। आगे क्या लिखते हैं रत्नाकर जी? हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा कहन सबे लगी। कहती हैं, सारी की सारी गोपियां कहती हैं कि हमारे लिए कृष्ण ने क्या लिखा है, मेरे लिए क्या संदेश दिया है, मेरे लिए क्या संदेश दिया है, मेरे लिए क्या लिखा है। इस प्रकार से सारी की सारी गोपियां कहती हैं कि मेरे लिए क्या लिखा गया है। तो इसमें यमक अलंकार की अनुभूति की गई है। आपको पता है कि उद्धव बड़े ही ज्ञानी थे, लेकिन उनकी अकल बिल्कुल यहां पर शून्य पड़ रही है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आगे रत्नाकर जी लिखते हैं, कहते हैं, चाहत जो सो बस संजोग श्याम सुंदर को, चाहत जो सो बस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में दियो तो बिलसो रहे, कहते ना कर सुअंतर मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। ऐसो करो लीन आत्मा कहो परमात्मा में, जाम जड़ चेतन बिलास बिकस्यो रहे, मोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोई, सो तो सब अंतर निरंतर बसो रहे। चाहत जो सो बस संजोग श्याम सुंदर को, कहती हैं गोपियां
क्या कहती हैं कि चाहत जो सोबस सजोग श्याम सुंदर को। कौन कहता है? गोपियों से उद्धव जी कहते हैं कि यदि आप लोग श्याम सुंदर को सजोना चाहती हैं, अपना बना करके रखना चाहती हैं, तो आप एक काम करिए। क्या करिए? कहती हैं कि चाहत जो सो बस, मतलब यदि आप चाहती हैं कि अपने बस में करना, संजो करके रखना, किसको? श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर को, भगवान कृष्ण को यदि आप अपने हृदय में बसा करके रखना चाहती हैं, अपना बना करके रखना चाहती हैं, तो जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। तो आप योग के प्रयोग में अर्थात योग साधना कीजिए, एक योगी की भांति कार्य कीजिए। तो जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे, मतलब योग साधना का प्रयोग कीजिए, मैं हियो तो बिलस्यो रहे, तो आप उसमें अवश्य विलास कर सकती हैं। उनके भी हृदय में अर्थात अपने हृदय में उनका विलास करेंगे, उसको विकसाएंगे, उसको विकसित करेंगे, उसको उत्पन्न करेंगे, तो आपके हृदय में सदैव भगवान श्री कृष्ण रहेंगे, निवास करेंगे। इस प्रकार से उद्धव जी कहते हैं। फिर उद्धव जी क्या कहते हैं? इस प्रकार से रत्नाकर जी लिखते हैं कि कह रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। कह रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। कहते हैं कि रत्नाकर जी सुअंतर, सुअंतर मतलब अपने अंतर्मुख कर लेना, किसको? ब्रह्म को। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इस संसार में ब्रह्म एक है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। तो यद्यपि उस ब्रह्म को आप अपने इस हृदय रूपी कमल में बसाइए, बसा कर रखिए। कहते हैं कि कहे रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। ऐसा ब्रह्म जो कि ऐसा ब्रह्म जो कि इस आत्मा में, इस आत्मा में, इस हृदय में सदैव रहता है, निवास करता है। एक प्रकाश पुंज की भांति वो हमेशा रहता है, हर किसी के हृदय में निवास करने वाला है वो ब्रह्म। उस ब्रह्म की उपासना आप करो, उसको ध्यान लगाओ, और जब आप उसको ध्यान लगाएंगे तो सारा ब्रह्मांड आपका होगा। कहने का आशय है कि सारा ब्रह्मांड आपका हो जाएगा। एक कृष्ण की क्या बात करती है, अर्थात कहने का आशय यह है कि यहाँ पर तो रत्नाकर जी केवल यही बताते हैं कि इनके कहने का भाव यह है कि हर कोई ईश्वर को यदि प्राप्त करना चाहता है तो वो अपने अंतर्मुख होकर के सदैव ईश्वर की उपासना करता रहे। और जब व्यक्ति अंतर्मुख होकर के ईश्वर का उपासना करेगा तो उसे ईश्वर स्वतः मिल जाएंगे। कहने का अभिप्राय है कि हर किसी को ईश्वर को प्राप्त करने की उत्कंठा होती है, लेकिन उत्कंठा मात्र से कार्य नहीं होने वाला है, संपन्न नहीं होने वाला है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हर किसी को परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम करने का मतलब यह है कि ज्ञान ध्यान की बातें तो करने से मतलब नहीं निकलने वाला है, उसके लिए प्रयत्न करना होगा। और प्रयत्न क्या है? ब्रह्म का निवास करने के लिए, स्थापित करने के लिए, ब्रह्म में लीन होने के लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा। इस प्रकार से रत्नाकर जी लिखते हैं। कहते क्या है? ऐसे ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में,
जाम जड़ चेतन विलास बिक सौरा है। इस प्रकार से आप अपनी आत्मा में परमात्मा को लीन करिए, इस प्रकार से आप स्थापित कीजिए कि जिससे क्या हो, जामे जड़ चेतन विलास बिक है। जड़ चेतन मतलब प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष दोनों में, प्रकृति और पुरुष, पुरुष क्या है, चेतन है। इस प्रकार से ईश्वर जो है, ईश्वर चेतन के माध्यम से, चेतना के माध्यम से जब व्यक्ति के पास चेतना हो जाती है, बुद्धि उसका कार्य करने लगता है, तो स्वतः ईश्वर उसके हृदय में निवास करने लगते हैं। तो जामे जड़ चेतन विलास विकसित रहे, अर्थात उसको विकसित करते रहे, वो विकसित होता रहे, ऐसा कुछ कीजिए। आत्मा और परमात्मा का ऐसा संसर्ग कीजिए, ऐसा सम्मिश्रण कीजिए, ऐसा मिलान कीजिए कि जिससे आपका जीवन धन्य हो जाए, ईश्वर से आपका नाता जुड़ जाए। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कि मोह बस जोहत बिछोह जिय जाकौ छोई, सोतौ सब अंतर निरंतर बसौ रहे। मोह बस, मोह बस मतलब प्रेम बस, प्रेम बस, मोह बस मतलब प्रेम बस, जोहत बिछो संजोते हुए, बिछो मतलब अलगाव। भगवान श्री कृष्ण से जो आपका अनन्य प्रेम है, फिर भी वो आपके पास नहीं है, उस बात को प्रकट किया जा रहा है कि प्रेम होते हुए भी वह आपके पास नहीं है, आपसे वह दूर है, अर्थात उनसे आपका वियोग है ना। उस वियोग की बातें की जा रही हैं। जिए जाकौ छोई, जिए जाकौ छोई मतलब जिए मतलब हृदय, हृदय में जाको छोई, आपके हृदय में क्षुब्धता है, क्षुब्धता है, दुख है, हर्ष नहीं है, क्षुब्ध है आपका हृदय। उस क्षुब्ध हृदय को प्रसन्नता देने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। सोतौ सब अंतर निरंतर बेशौरा है, जिससे आपके अंतर्मुखी हो जाएं, कौन, भगवान। भगवान हमेशा आपके हृदय में वास करें, इस प्रकार से कहती हैं गोपियां, सॉरी गोपियों से इस प्रकार से जो है उद्धव जी कहते हैं और वो समझाते हैं। फिर आगे क्या है, आगे की पंक्ति है, सुनी सुनी उद्धव की, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान को ठहरानी को थाने थिरानी है। कहे रतना कर रिसानी बर रानी को बिल खानी बिक लानी बिथ खानी है। को से दिसानी को भरी दृग पानी रही, को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है। को श्याम श्याम के बहकी बिल लानी कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। कहते देखिए रत्नाकर जी क्या लिख रहे हैं, रत्नाकर जी लिख रहे हैं, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। कहते हैं कि सुनी सुनी उद्धव की अकहा कहानी कान को ठहरानी को थानी थिरानी है। कह रत्नाकर रिसानी पर रानी को बिल खानी बिक लानी बिथ खानी है। को से दिसानी
को भरी दृग पानी रही, को दृग पानी रही, को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, को श्याम श्याम कई वह की बिललानी को, कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। इस प्रकार से कहते हैं रत्नाकर जी कि यह बात सुन करके उद्धव जी की अकह कहानी को सुन करके अपने कानों के द्वारा सुन करके वो अकह कहानी, जो कहानी नहीं कहना, वो कहानी सुन करके गोपियों का क्या हाल है। को था रानी, को था नहीं थी रानी, को था रानी, को था नहीं थी रानी, अब कहे रत्नाकर रिसानी बर रानी को। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है उद्धव की, कोई उस बात का ढंग, उसका निष्कर्ष निकालने में लगा हुआ है कि वास्तव में है क्या, इसका भाव क्या, इसका रहस्य क्या है। ये झूठ बोल रहे हैं उद्धव, उसको थहाने में कोई लगा हुआ है और कोई वहीं पर बिल्कुल शांत हो गया है, और कोई गुस्सा गया है, क्रोध के मारे बिल्कुल गुस्सा हो गया है, और कोई ब्रजरानी, कोई बर रानी को मतलब ब्रज की गोपियां, ब्रज की गोपियों को बर रानी भी कहा गया है। तो कोई गोपी गुस्सा गई है कि कोई गोपी बिलख बिलख करके रो रही है, और बिकलानी बिथकानी है, बिकल है, कोई गोपी बिकल है और कोई गोपी बिथकानी है, मतलब उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रही हैं। किसकी? उद्धव की। और को से दसानी को भरी दृग पानी नहीं, कोई वहीं पर लेट गई, कोई वहीं मूर्छित हो जा रही है, सिद्धसानी वहीं पर बिल्कुल धड़ाम से गिर पड़ती है, और कोई दृग में अपने नेत्रों में अपने आंसू लिए हुए घूम रही है। बिल्कुल सारी की सारी गोपियां पगला सी गई हैं। को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, कोई घूम घूम करके वहीं मूर्छित हो गई, और कुछ को श्याम श्याम के बहक बिल लानी को, कोई श्याम श्याम कह करके अपने आप में धीरज और धैर्य धारण करने की सोच रही हैं, बहक बिल लानी को, अब कोई बहक गई, और कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी है। इस प्रकार से किसी ब्रज की गोपी की ये हाल है कि कोई अपने कोमल कलेजे को, इस हृदय को थाम करके सहम गई है, सूख गई है, उसका कलेजा बिल्कुल सूखा जा रहा है। वो सोचती है मैं करूं तो क्या करूं, किसी के समझ में कुछ आ नहीं रहा है। कि मतलब कहने का आशय यह है, इतने दिन बाद अगर श्याम का पत्र आया तो पत्रवाहक कैसा है, ये हम लोगों को संतुष्ट करने के बजाय हमको अलग ही करने में जुटा हुआ है। कहने का मतलब कृष्ण से मुझे अलग चाहता है, कृष्ण से मैं दूर हो जाऊं, ऐसा तमाम प्रकार की वो रचना रच रहा है। ये सारी वृतांत को सुन करके सारी ब्रजनारियां बिल्कुल परेशान हो गई हैं, दुखी हैं, संतप्त हैं, जली जा रही हैं, उनका कलेजा सूखा जा रहा है। आगे कवि कहता है, कान दूत के दो ब्रह्म दूत है पधारा, कान दूत के दो ब्रह्म दूत है पधारे आप, धारे प्रेम फेरन को मति ब्रज बारे के, कह रत्ना कर प्रीति रीति जानते ना, ठानते अनीति आनी रीति ले अनारी की, मानो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तो हूँ हमें भावती न भावना अन्यारे के, जय है बनी बिगरिना बारिदिता बारिद की,
बूंद ताबी नहीं है बूंद भी बस बिचारे के। इस प्रकार से गोपियां कहती हैं, अब गोपियों की अब बारी है। गोपियों से कहते कहते उद्धव जी थक गए कि आप सारे के सारे लोग योग साधना के द्वारा ब्रह्म की उपासना कीजिए और आपको कृष्ण मिल जाएंगे, श्याम सुंदर मिल जाएंगे, अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन वे बातें इनके समझ में नहीं आ रही हैं। गोपियां कहती हैं कि कान दूत कह दो ब्रह्म दूत है पधारे, आप धारे प्रण फेर निको मति ब्रज बारे के। कान दूत, आप कान्हा के दूत होकर के कह दो ब्रह्म दूत है पधारे, आप कान्हा के दूत होकर के यहाँ पर आए हैं या ब्रह्म के दूत होकर के आप यहाँ पधारे हैं? पहले ये बताइए। धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की, आप लोग क्या प्रण धर आपने प्रण धर करके धारण करके यहाँ पर आगमन किया है? आपके कहने का मतलब क्या है? आप हर किसी का मति फेरने में लगे हुए हैं। आप सभी को चाहते हैं कि सारी ब्रजबारी मतलब ब्रज की बालाएं, सारी ब्रज बालाएं जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करें। आप ये समझाने के लिए यहाँ हैं, यानी कि ब्रह्म के दूत आप होकर के यहाँ आए हैं या हमारे कृष्ण श्याम सुंदर के दूत बनकर यहाँ पधारे हैं, यहाँ आए हुए हैं। फटकार लगाते हुए गोपियां कहती हैं, कहे रत्ना कर प्रीति रीति जानते ना, कहे रत्ना कर प्रीति रीति जानते ना, ठानते अनीति यानी रीति ले नारे के। रत्नाकर जी लिखते हैं कि प्रीति रीति जानत ना, प्रीति रीति को नहीं देखता, जहां प्रेम है वहां विश्वास है। वो रीति रिवाज को, समाज को नहीं देखता है कि समाज उस पर क्या कहेगा, समाज कीचड़ फेंकेगा या विभिन्न प्रकार की बातें करेगा, ये कुछ नहीं देखता। केवल प्रीति करता है। प्रीति का मतलब प्रेम। जब कोई किसी को किसी से प्रेम होता है तो प्रेम की अवस्था ऐसी ही होती है, वो उसके लिए बौखलाया ही रहता है। तो उसी चीज को व्यक्त किया जा रहा है। रत्नाकर जी ने प्रेम की पराकाष्ठा की है। अनन्य भक्ति गोपियों की भगवान के प्रति दिखाया है उन्होंने। कहते हैं कि ठानते अनीति यानी रीति ले अनारी की, ठानते अनीति यानी रीति ले अनारी की, मतलब अनाड़ी बुद्धिहीन। अनाड़ी मतलब अनाड़ी या बुद्धिहीन। हम सारी गोपियां बुद्धिहीन हैं, यही समझिए। हम सभी अनाड़ी हैं, आप तो बुद्धिमान हैं। ठानत अनीति यानी रीति ले अनारी की। हम नीति और अनीति नहीं जानते, नीति और अनीति के बारे में हम भेद नहीं जानते, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि जिससे प्रेम किया जाए उससे प्रेम हमेशा करना चाहिए, बीच में मझधार में उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आप तो ज्ञानी हैं, आप ही हमें समझाइए। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम। मैंने मान लिया, हमने मान लिया कि कान और ब्रह्म एक ही है, यानी कृष्ण और ब्रह्म एक ही है। मैंने मान ली, हम सब ने मान लिया जो आपने कहा। तो हमें भावती न भावना अन्यारी की, तब भी मुझे उसकी अभेदता, उसकी एकत्व, किसकी एकत्व? कृष्ण और ब्रह्म की एकत्व और उसकी अभेदता को मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें भावती न भावना अन्यारी की, मुझे बस अनाड़ी हूं मैं, अनाड़ी आप रहने दीजिए। इस अनाड़ी को भावना के बस में वशीभूत मत कीजिए। मैं तो वैसे ही परेशान हूं, मैं एक से प्रेम करती हूं जिससे मैं उसी में बिल्कुल परेशान हूं। मैं इस
जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करूंगी तो हमारी दशा कैसी होगी। यानी मानो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तो हमें भावती न भावना न्यारी की। वे बातें हमें भाती नहीं है, उन्हें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। वे सब बातें, आप ज्ञानी होते हुए भी आप बिल्कुल मुझे अनाड़ी लगते हैं, मुझे मूर्ख से दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से गोपियां कहती हैं, जय है बनी बिगड़ना बारिदिता बारिदि की, बूंदता बिलई है बूंद भी बस बिचारी की। जय है बनी बिगड़ना बारिदिता बारिदि की। इस प्रकार से वो उदाहरण देती हैं कि जय है बनी बिगड़ना बारिदिता बारिदि की, बूंदता बिलई है बूंद बिबस बिचारी की। कहने का आशय है कि इसके माध्यम से ये अंतिम में उदाहरण देकर के समझाती हैं। गोपियां कहती हैं कि जैसे जिस प्रकार से किसी समुद्र से, किसी जल के पात्र से एक बूंद जल का ले लिया जाए और लेने के बाद में फिर पुनः उसी में डाल दिया जाए, तो क्या आप उसको खोज सकते हैं? उस बूंद को, उस बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो बिल्कुल उसी में मिट जाता है, विनिष्ट हो जाता है। लेकिन उस जल के पात्र से एक बूंद जल ना तो निकालने पर, ना तो उस पात्र पर कोई प्रभाव पड़ता है, कोई असर दिखता है। एक बूंद निकालने से उस पात्र में रखे जल के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बूंद निकालने से एक बूंद जरूर बन जाता है। किंतु पुनः एक बूंद जल समुद्र में या किसी पात्र में डाल देने पर उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। जब जल में जाकर के एक बूंद जल क्या हो जाता है? विनिष्ट हो जाता है। क्या उसको कोई खोज सकता है कि कौन सा बूंद मैंने डाला, कौन सा बूंद मैंने निकाला था? जिस बूंद को मैं निकाला हूं उसको मैंने देखा तो है ना, किस प्रकार का था, लेकिन उसके अस्तित्व नष्ट हो जाते हैं। परंतु उस समुद्र पर, उस नदी पर, उस तालाब पोखर इत्यादि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म है, ईश्वर है, हमारे प्रियतम है। प्रियतम से हमारे, अर्थात हमारे ब्रह्म से, इस ब्रह्म से, ईश्वर से निकलने वाला आत्मा इस संसार में भटक रहा है। एक आत्मा नहीं, हजारों करोड़ों अरबों संख्यों आत्मा निकले हुए हैं और सारे के सारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उस ब्रह्म के अस्तित्व पर क्या कोई फर्क पड़ा? और किंतु जब ये आत्मा पुनः उस ब्रह्म में विलय होता है तो इसका तो अस्तित्व ही विनिष्ट हो जाता है, लेकिन उस ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ना तो वो घटता है और ना ही वो बढ़ता है। इस प्रकार से उदाहरण देते हुए गोपियां समझाती हैं। किसको? उद्धव जी को। उद्धव जी की बोलती बंद हो गई है। देखिए आगे क्या कहते हैं, रत्नाकर जी लिखते क्या है कि चिंतामणि मंजुन पवारी धूरी धारणी में, कांच मन मुकुर सुधारी रखी दो कहो, कहरते ना कर वियोग आदि सारन को, उधहाय हम को बयार भखी बो कहो, रूप रसहीन जाहि निपट निरूपी चुके, ताक रूप धय धाई बो और रस चाखी बो कहो, इत बड़े विश्व माही फेर ह्यून पही जाई, ताहि त्रिकुटी में नैन मोद लखी बो कहो। इस प्रकार से गोपियां कहती हैं कि चिंतामणि मंजुल पवारी धूरी धारणी में, चिंतामणि मंजुल पवारी धूरी धारिण में। पवारी मतलब होता है फेंकना, पवारी मतलब फेंकना। तो चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारण, धूर धारण मतलब भगवान
चिंतामणि हमारे प्रियतम जो श्री कृष्ण है, साकार ब्रह्म है, उनकी ही मैं उपासना करती हूँ। उनके ही धूल को मैं अपने माथे पर, अपने अंग में धारण करती हूँ। मैं उन्हीं का स्पर्श करती हूँ। कांच मन मुकुर सुधारी रखिबे कहो। कांच रूपी मन का जो दर्पण है हमारे, कांच मन मुकुर, मुकुर मतलब दर्पण, शीशा, तो कांच मन मुकुर सुधारी रखिबे कहो। ये कांच का जो दर्पण है एक अलग है, लेकिन जो मेरा मन है वो उस दर्पण के सदृश है। मेरा मन उस दर्पण के सदृश है, कांच के दर्पण के सदृश है। सुधारी रखिबो कहो, इसको मैं कहो कैसे सुधार करके रखूं, कैसे बहला करके रखूं। सुधारने का मतलब बहला करके रखूं, किस प्रकार से मैं वियोग सहूं, मेरे बस की बात नहीं है। मैं भगवान के बगैर कैसे जीवित रहूं, ये समझ में कुछ आता नहीं है। कहे रत्नाकर वियोग आदि सारण को। कहते हैं रत्नाकर जी कि गोपियां कहती हैं कि वियोग की जो आग हम सभी के आत्मा में लगी हुई है, हमारे मन में लगी हुई है, हमारे शरीर में लगी हुई है, उसको सारण को कौन बुझाए, उसको कौन बुझाए, उस आग को, सारण को मतलब कौन बुझाए। सारण मतलब बुझाना, को मतलब कौन उस अग्नि को बुझा सकता है, ये मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। उधो हाय हमको बयारी भखिबो कहो। उधो हाय हमको बयारी भखिबो कहो। रूप रसहीन जाई निपट निरूपी चुके। ताको रूप ध्याइबो और रस चखिबो कहो। रूप रसहीन जो आपका जो ब्रह्म है निराकार, उससे मैं निपट लूंगी, उससे मैं निपट लूंगी, उससे जो आवश्यक बातें हैं मैं कर लूंगी। आप वायु का भक्षण करने के लिए कहते हैं बयारी भखिबो कहो, मतलब बयारी अर्थात हवाओं का भक्षण करना, अर्थात धुआं पीना, ये सब पी करके आपको प्राणायाम इत्यादि करना, ये तरह तरह की आप बातें मुझसे करते हैं, ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं। ये सारी बातें मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही हैं। ताको रूप ध्याइबो और रस चखिबो कहो। ताको रूप, उसका रूप, ध्याइबो, कैसे मैं उसका रूप धारण करूं, जिसका कोई रूप ही नहीं है, जिसका कोई रूप ही नहीं है, उसको मैं कैसे धारण करूं अपने मन में, अपने हृदय में कैसे उसको बैठाऊं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपकी बातें मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही हैं। जिसको तो मैंने बैठाया उसका तो रूप है, रंग है, वो बातचीत करता है, सारी क्रियाएं करता है, लेकिन ये जो आपका ब्रह्म है उसको मैं किस प्रकार से धारण करूं, मेरे समझ में कुछ आता नहीं है। ताको रूप ध्याइबो और रस चखिबो कहो। कौन सा रस वो चखता है आप बताइए, क्यों वो किस रस को ग्रहण करने वाला है। इतने बड़े विश्व माही हेरे हूं न पहिए जाई। इतना बड़ा संसार है, इतने बड़े संसार में उस निराकार ब्रह्म को मैं कहां ढूंढने जाऊं, कहां मैं ढूंढने जाऊं उसको, किल्ला करके मैं उसको अपने आत्मा में बैठा लूं, सजा लूं, मेरे बस की बात जरा सी भी नहीं है। बताइए मैं कहां पाऊंगी उसको, कितना खोजूं मैं। फिर आगे कहते हैं ताहि त्रिकुटी में नैन मूद लखिबो कहो। कहने का मतलब यह है कि देखने पर वो मिलता ही नहीं है, और जब उसको मैं देख रही हूं और वो मिल ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा है, तो नैन मूदने पर, नेत्र को बंद करने पर कैसे दिखेगा। बताइए आपका जो ब्रह्म है वो देखने पर तो दिखता ही नहीं है, और आंखें बंद करने पर कैसे दिखाई देगा, ये मेरे समझ से बिल्कुल परे है। ये आपकी बातें मेरे समझ में तनिक भी नहीं आ रही हैं। आगे कहते हैं कवि, आए हो सिखामन को
जोग मथुरा ते तोपे, उधो ये वियोग के बचन बतराओ ना। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीनो, दुख दरी बहुको तो पे अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो भाए, चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बस के उजारो मही, हिय मैं अनेक मन मोहन बसाओ ना। आई हो सिखावन को जोग मथुरा तो पै, ऊधो ये वियोग के बचन बतराओ ना। इस प्रकार से कहती हैं गोपियां कि आए हो सिखावन, आप आए हुए हैं सिखाने के लिए योग और साधना की जो बातें मथुरा तत्व पे है, मथुरा तत्व पे, तो वो योग की बातें मुझसे मत कहिए, मुझसे मत कहिए, मुझे याद मत दिलाइए। मैं तो किसी एक की तो वियोग को सह ही नहीं पा रही हूं। उधो ये वियोग के वचन मत रावना, ये तमाम तरह तरह की वियोग भरी बातें मुझे मत बताइए, ये बातें बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीनो। रत्नाकर जी लिखते हैं कि गोपियां कहती हैं मुझ पर दया करिए, मुझ पर दया करिए, दया करी दरस दीनो, दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ावो ना। इस प्रकार से वो अपने मन में भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, अब और मुझसे सहा नहीं जा रहा है, दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। मन रूपी इस मेरे दर्पण में आप समा जाइए, मेरे इस दुख को, मेरी इस दुख को, मेरी इस दुर्बलता की और मत परीक्षा लीजिए, मुझे और परेशान मत कीजिए, तो पे अधिक मत बढ़ाइए। हे उद्धव आप मुझे मत परेशान कीजिए, मुझसे विभिन्न प्रकार की ये बातें मत कीजिए। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारे हुए, टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूं कठोर बैन पाहन चलाओ ना। कहने का मतलब ये है मेरे ये मन रूपी जो मुकुर है, दर्पण है, इसमें मेरे प्रियतम का निवास है, और आप वाहन चला रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर फेंकने का कार्य कर रहे हैं। पत्थर के आपके फेंकने से मेरे मन रूपी मुकुर टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। वचन रूपी पत्थर मत फेंकिए, कठोर बैन पाहन चलाओ ना। बैन मतलब वचन, वचन रूपी पाहन पत्थर, ऐसा बाण मत चलाइए, ऐसा पाहन मतलब पत्थर मत फेंकिए, मुझे परेशान मत कीजिए। भूल से भी चूकी हूं, मतलब चूक से भी, भूल से भी ऐसा मत करिए। एक मनमोहन तो बसिके उजारो मोहि, एक मनमोहन जो मेरे मन में बसा था उसने तो मुझको उजाड़ दिया, कहीं का नहीं रखा, और दूसरा मनमोहन मेरे हृदय में बसाओ ना, मत बसाओ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल ऐसा मत करो दो। आगे लिखते हैं रत्नाकर जी, उधो यही सुधो सो संदेश कही दीजो एक, जानती अनेक नाम विवेक ब्रज बारी है। कहे रत्नाकर असीम रावरी, कहे रत्नाकर असीम रावरी, तो क्षमा क्षमता कहा लो अपराध की हमारी है। दीजे और इत्याजन सब जो मन भावे, पर कीजे न दरस रस वंचित विचारी हैं। भली है बुरी है और सलज्ज निरलज्ज हूँ, जो कहे सो है पर परिचारिका तिहारी है। उधो यही सुधो जो सो संदेश कह दीजो ए उधो, जा करके आप यही मेरा संदेशा मेरे प्रियतम से कहना, मेरे कृष्ण से कहना। क्या कहना कि जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी हैं, ये जितनी भी ब्रज की नारियां हैं, बालाएं हैं,
ये ब्रज की जो बालाएं हैं ये कुछ नहीं जानती है, विवेक की बातें नहीं जानती है, विवेकवान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, ज्ञानी नहीं है। इस प्रकार से रत्नाकर जी लिखते हैं कि संदेशा जो है, गोपियां कहती हैं कि मेरा संदेशा ले जा करके कृष्ण से कहना, मेरे कान्हा से कहना कि आपकी जो ये गोपियां हैं, ब्रज की जो बालाएं हैं, लड़कियां हैं, ये कुछ जानती नहीं है, ज्ञान नहीं जानती है, ज्ञान धर्म की बातें उनको पता नहीं है। तो कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा। रावरी, रावरी मतलब आपकी, मतलब मैं आपकी जो हूं, मैं आपकी ही हूं, आपकी ही बनकर के हम सब रहना चाहती हैं। क्षमता का हालों अपराध की हमारी है। आखिर आप लेकिन मेरी अगर कोई अपराध है तो उसको बता दीजिए, और बताइए या ना बताइए, लेकिन मुझे रावरी तो क्षमा। आप के साथ यदि मैंने कोई गलती की है तो उसको, उस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से गोपियां कहती हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत द्रवित हैं, और द्रवित मन से वो कह रही हैं कि दीजय और ताजन सबय जो मन भावे पर, दीजय और ताजन सबय जो मन भावे पर, कीजे न दर से रस वंचित बिचारी हैं। हम सभी बहुत ही व्याकुल हैं, हम बेचारी हैं, हम बेचारी हैं, मेरा और कोई सहारा नहीं है। आप मुझे तंज दीजिए, तंज मतलब कोड़ा मारिए, कितना भी कोड़ा मारिए, लेकिन मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन से मुझे अछूता मत रखिए। कितना भी आप मुझे कष्ट दीजिए, कितना भी कोड़ा मार लीजिए, लेकिन मुझे अपना दर्शन अवश्य दे दीजिए। तो हे प्रभु, आप मुझे दर्शन अवश्य दीजिए, इस दरस रस से मुझे वंचित मत कीजिए। भली है बुरी है और सलज्ज निर्लज्ज हूं मैं, हूं है जो कहे सो है, परचारी का तुम्हारी। मैं कुछ भी हूं, भली हूं अथवा बुरी हूं, मतलब अच्छी हूं या बुरी हूं, और सलज्ज हूं मतलब लज्जाशील हूं, अथवा मैं निर्लज्ज हूं, जो कुछ भी हूं, पर मैं सेविका आप की ही हूं, परिचारिका तिहारी। मैं आपकी ही सेविका हूं, मैं किसी और की सेविका नहीं बन सकती। इस प्रकार से रत्नाकर जी लिखते हैं कि गोपियां कहती हैं कि धाई जित तित तय विदाई हेत उधव के, गोपी भरी आरती संभारती न सासुरे, कह रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, को गुंज अंजलि उमा प्रेम आसुरे, भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, को मही मंजुदाबी दलकती पासुरे, पीतपट नंद जसुमति नवनीत नयौ, कीरति कुमारी सुर बारी दई बांसुरे। इस प्रकार से जब उद्धव जी जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या हो रहा है देखिए कि धाई जित तित तय विदाई है उद्धव की। जब उद्धव की विदाई हो रही है, उस समय गोपियां दौड़ रही हैं, और दौड़ दौड़ करके गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी। न सासुरी मतलब गोपियां जो है भरी आरती, आरती मतलब दुख, अपनी दुख को वो नहीं समझ रही हैं, अपनी दुख को नहीं समझ रही हैं, और संभारती न सासुरी, अपनी सास की भी बातों को वो नहीं सुन रही हैं। कोई, चाहे वो सास हो चाहे जो भी हो, किसी की बात को कोई सुन नहीं रहा है, सब अपने अपने हिसाब से, चाहे जो भी है, चाहे वो ब्रज की बाला है, चाहे बहू है, और चाहे सास है, सब अपने अपने हिसाब से सब दौड़ रही हैं, और दौड़ते हुए चली आ रही हैं। कह रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, कोई जो है मोर का पंख लिए हुए है। रत्नाकर जी लिख रहे हैं कि कोई मोर का पंख लिए हुए दौड़ा आ रहा है, और को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी, और कोई जो है गुंज अंजलि, गुंज अंजलि मतलब घुंघची की माला, कोई घुंघची की माला मतलब गुंज अंजलि लिए हुए है, घुंघची की माला लेकर के आया है देने के लिए, और कोई प्रेम आंसुरी, उमा है प्रेम आंसुरी, और कोई जो है प्रेम की आंसू, प्रेम रूपी आंसू लेकर के आया हुआ है। उमड़ती हुई आंखें, नेत्र में आंसू, नेत्रों में उमड़ती हुई आंसू
बिल्कुल लुढ़क रही हैं, कोई वो सजा करके लेकर आया है। और भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, और कोई भाव के साथ प्रेम के साथ सजाव दही लेकर के आया है। और को मही मंजुदा भी दलकती पासुरी, और कोई जो है, कोई विशाल जो है, क्या नाम है, हाँ, को मही मंजुदा भी दलकती पासुरी, और कोई मट्ठा लेकर आ गया है। मही मतलब मट्ठा, कोई मट्ठा लेकर आया हुआ है। और कोई मंजुदा भी दलकती पासुरी, और कोई जो है फटती हुई पसलियों से दौड़ा हुआ अपने शरीर से ही चला आ रहा है। और कोई पीत पट नंद जसुमति नो नीत नयो, और पीत पट पीला वस्त्र, पीत पट पीला वस्त्र, नंद जसुमति नंद बाबा और जसोदा ने नवनीत नयो मतलब ताजा मक्खन, नवनीत नयो मतलब ताजा मक्खन, नवनीत मतलब होता है मक्खन और नयो मतलब होता है ताजा। तो ताजा मक्खन लेकर के आए हुए हैं कौन, नंद बाबा लेकर के आते हैं देने के लिए। और कीरति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी, कीरति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी मतलब राधा जी, कीरति कुमारी का मतलब राधा जी, राधा जी को कीरति कुमारी भी कहा जाता है। तो सुरबारी दई बांसुरी, वह जो है उनको अच्छे सुर वाली, अच्छे सुरों वाली, अच्छे सुर निकालने वाली बांस की बांसुरी लेकर के आती है देने के लिए। और आगे क्या लिखते हैं रत्नाकर जी, प्रेम मद छाके पग परत कहा के कहा, थके था के अंग नयननी शिथिलता सुहाई है। प्रेम मद छाके पग परत कहा की कहा, था के अंग नयननी शिथिलता सुहाई है। कह रत्ना करे यूं आवत चक्रात ऊधो, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। धारत धरा पना उदार यति आदर्शों, सारत बहोलिनी जो आंसू अधिकाई है। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी पर राधिका पठाई है, एक बरे राधिका पठाई है। इस प्रकार से प्रेम मद छाके, प्रेम मद से बिल्कुल नशे में मद, नशे में मद मतलब नशा, नशे से बिल्कुल एकदम छक करके प्रेम रूपी नशे को पान किए हुए हैं। मतलब उन बातों से वो इतने भावुक हो गए हैं उद्धव जी कि वह वहां से जाना नहीं चाहते, बिल्कुल नशा हो गया है उनको, ऐसा लगता है। और पग परत कहां के कहां, पग रखते कहीं है, कदम कहीं रखते हैं, पैर कहीं रखते हैं और रख उठता है स्वयं कहीं अलग। थाके अंग नयनन, थके हुए हैं, ऐसा लगता है अंग से बिल्कुल वो थके हुए हैं, शरीर एकदम बिल्कुल थक गया है। और नयन शिथिलता सुहाई है, नयनों में उनकी शिथिलता सुहाई है, मतलब शिथिल पड़ गए हैं नेत्र। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं यो आवत चकात उधो, ऐसे आते हुए स्वयं को चकित हैं, आश्चर्यचकित हैं उद्धव जी। मानो सुधियात को भावना भुलाई है, मानो सुधियात, सुधियात मतलब स्मृति, ऐसा लगता है उनको कि इतने भावना में भावुक हो गए हैं उन गोपियों के कि उनको ऐसा लगता है कि मैं कोई चीज भूल गया हूं, उसको याद कर रहे हैं, स्मृति कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और धारत धारा पैना उदार अति आदर्शों, वो इतना उदारशील हैं, उतने उदारवान हैं उद्धव जी की धरा पर किसी के द्वारा दिया गया कोई भी सामान वो धरा पर नहीं रखना चाहते हैं, पृथ्वी पर नहीं रखना चाहते हैं। इतने आदर कर रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं उन गोपियों को कि इन गोपियों ने दिया है और कृष्ण के लिए दिया है, इसको मैं किस प्रकार से धरा पर रखूं, पृथ्वी पर रखूं। इस बात को वो जानते हैं कि धरा पर मुझे नहीं रखना चाहिए। ज्ञानी है, विद्वान है, भावुक भी हो गए हैं। भारत धरा पैना उदार अति आदर्शों, और सारत बहोलिनी जो आंसू अधिकाई है। इस प्रकार से पहुंचते हुए, सारत मतलब पहुंचते हुए, बहोलिनी
बाहों में, मतलब कुर्तों की बाहों में, कुर्ते की बाहों में, बहोलिन में जो आंसू अधिकाई है, उनके नेत्रों से आंसू जो है लुढ़क रहे हैं, उन आंसुओं को वो अपने उन बहोलिनियों के द्वारा पोंछ लेते हैं, अपने कुर्ते की बाहों से पोंछ लेते हैं। और एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक हाथ में उनके विराजमान है क्या, मक्खन, जो माता यशोदा ने दिया था, और एक हाथ में बंसी बर राधिका पठाई है, और एक हाथ में उन्होंने जो है वह, एक हाथ में वे क्या नाम है, बांस की वो बांसुरी रखे हुए हैं जिसको राधिका ने भेजा है। इस प्रकार से वह किसी को जमीन पर रखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो कहने का आशय है कि रत्नाकर जी ने प्रेम की अभिव्यंजना की है, इन्होंने प्रेम को बड़ा ही उच्च स्थान प्रदान किया है। तो गोपियां बहुत प्रेम करती हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो मित्रों, अब हम यहीं पर वाणी विराम देंगे। अभी दो प्रसंग और भी है, दो तीन है अभी बचा, लेकिन अब यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत।